नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, लगातार आप सभी से चर्चाएं मैं कर रहा हूं संख्या पद्धति पर, यानी कि नंबर सिस्टम पर। मैं कल आप सभी से बात कर रहा था कि अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो उसको मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से बताने का प्रयास किया। कहां से बिल्कुल जीरो लेवल से बताने क्या, धीरे धीरे मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा उसमें क्या किया, हमने आपको जो बताने का प्रयास किया था बिल्कुल यहां से किया था, बिल्कुल यहां से प्रयास किया था। और उसके बाद हम धीरे धीरे आपको लगभग मैं यहां तक ले गया। ऐसे ऐसे हम बढ़ते गए और लगभग मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ अभी भी। लेकिन यहाँ तक नहीं है, मुझे तो यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ से पहुंच करके निकलना है, हर एक एग्जाम को पास करना है मेरे भाई। कहने का मतलब है, पहले मैंने यहाँ से आपको स्टार्ट किया, इसका बेस बताया बिल्कुल क्या चीजें हैं ये, फिर यहाँ पे मैंने बताने का कुछ और प्रयास किया। अब मैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाऊंगा और देखते हैं कितने बढ़ते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी कि शून्यों की संख्या में जितने भी प्रकार के आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उस प्रश्नों पर चर्चा करना है मेरे भाई। किस पर चर्चा करना है मेरे भाई? प्रश्नों पे चर्चा करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहली मैं बात एक बताना चाह रहा हूं। अच्छा, शून्य की कुछ बेसिक चीजें और मैं बता देता हूं मेरे भाई। यदि मैं बात करूं शून्यों का निर्माण किससे होता है, तो शून्य का निर्माण और दो और पांच के मेल से होता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, जब तक 2 और 5 का मेल नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, योग नहीं होगा, मिलान नहीं होगा, तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा मेरे भाई। तो इसीलिए हमें क्या, 2 और 5 को आपस में मिलाना है। ये मिलाने का काम कौन करता है? हमारे साथ में जो अंक होते हैं उसमें हमें ये देखना होता है, कि 2 और 5 इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 10। अब यहाँ पर देखिए शून्य का निर्माण तो हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें मैं बता चुका हूं। आज ढेर सारे प्रश्नों पे ही हम चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? प्रश्नों पे। यदि मैं बात करता, कुछ प्रश्न मैं लगभग से 20 से 30 प्रश्न मैंने करा दिए थे पहले ही क्लास में। इतनी छोटी छोटी चीजें मैंने, आज मैं बात करता हूं इसमें। बताइए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें बताइए शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। मैंने क्वेश्चन दिया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 7, माफ कीजिएगा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13, सब में 2-2 का अंतर है। तो मेरे भाई इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कहने का मतलब है 99 तक कितने शून्य होंगे ये हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो यहां पर ये देखिए, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11, फिर 13, सब में देखो अंतर कितने का? 2-2 का है। अच्छा, एक चीज ये बताइए मेरे भाई, जो शून्य का निर्माण होता है किससे होता है? सर 2 और 5 से शून्य का निर्माण होता है। सर 5 तो मिल रहा है, 5 तो मिल रहा है, लेकिन मुझे 2 नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा मेरे भाई? 2 नहीं मिल रहा है। और जब तक आपको 2 नहीं मिलेगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, तब तक शून्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसमें कोई भी शून्य नहीं होगा। कहने का मतलब है विषम संख्याओं में कोई भी शून्य नहीं होता है। विषम संख्याओं में कोई भी शून्य नहीं होता है। विषम संख्याओं में कोई भी शून्य नहीं होता मेरे भाई, मेरे लाल, कोई भी शून्य नहीं होता है। कोई भी शून्य नहीं होता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं
और बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि सर ऐसे ऐसे। उसको तो ये पता होता है कि सर अंतिम नंबर को 5 से भाग देना है और कुछ नहीं करना। मेरे लल्ला, मेरे भाई, मेरे लाल, पहले हमें ये देखना है कि ये संख्या सम है या विषम है मेरे भाई। तो ये मुझे देखना होता और कुछ नहीं करना होता। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कहने का मतलब है प्रश्नों का लेवल देखना होता है, किस लेवल से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक टाइप का प्रश्न करा दूंगा मेरे लाल। दुनिया का कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जितने भी आधार पे पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई, उससे बहुत आगे मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि ये देखना होता है कि हमारा एग्जाम किस लेवल तक खिल रहा है और हमने पढ़ाई किस लेवल तक करी है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि यदि किसी युद्ध को जीतना होता है तो उसके पहले रणनीति बनाई जाती है। तो ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आऊंगा आप सभी से। इतनी श्रृंखलाओं पे मैं बात कर लूंगा कि आपका एग्जाम या जो आपका पेपर होगा बिल्कुल हलवा लगेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। ये मेरा दावा है, पेपर को देखते ही कर देंगे, ये मेरा दावा है। मैथ में एक चीज आती है, बहुत बड़ी चीज आती है कि बच्चे कहते हैं सर मैथ में महारत कैसे हासिल करें। मैथ आती नहीं है मुझे, मैथ में स्पीड कैसे बनाए मेरे भाई। तो उन बच्चों से मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, मैथ के साथ जुड़िए। मैथ के साथ जो है अपने आप को टाइम दे दीजिएगा। लगभग आप 15 डेज तक प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ के फैन हो जाएंगे आप भाई। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो होगा आपका मैथ हो जाएगा, मैं ये दावा करता हूं। चलिए इन चीजों पे कम चर्चा करते हुए मैं प्रश्नों पे ज्यादा बात करता हूं। आइए मैं और कुछ प्रश्नों की बात करता। यदि मैं बात कर लेता 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25, 15 गुणे 20, ऐसे मैं बात कर लेता 20-25। कितनी बात कर लेता? 20-25 तक। अब मैं कहता शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी चीज ये है भैया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, ऐसे ऐसे चलना है। तो इसका मतलब सब में कितने कितने का अंतर है? 5-5 का अंतर। कितने का अंतर? 5-5 का। तो अंतिम संख्या को 5 से भाग दो। क्या करना है? अंतिम संख्या को 5 से भाग दे दो। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है यदि मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा 1, फिर बचेगा 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे 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 करके चलना है। इसको 5 से भाग देते तो 5 चक्कू 20, पूरा पूरा विभाजित हो गया, 2 बचा, 0 लगा लिया, 55 25 405। कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है 1 2 3 4 5, ऐसे 405 तक शून्यों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, ना कि ये पूछ रहा 2025 तक। तो यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई तो उसे सरल कर लो। कहने का मतलब है इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो 405 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। तो यहां पर हम 5 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 5 की संख्या तो बहुत ज्यादा है और 2 की संख्या कम होगी। किसकी संख्या कम होगी मेरे लाल? तो यहां पर 2 की संख्या कम होगी और 5 की संख्या क्या होगी? 5 की संख्या ज्यादा होगी मेरे भाई, ये मेरा दावा है आपसे। यदि मैं बात करता हूं आपसे 5 की संख्या क्यों ज्यादा होगी, तो सब में 5-5 कॉमन है मेरे भाई, तो इसीलिए यहां पर हम 5 से इसमें गुणा नहीं करें, भाग नहीं देंगे। यहां पर हम किससे भाग देंगे? 2 से। अच्छा, भाग हम उसी संख्या से देते हैं जिसकी संख्या कम होगी। तो यहां पर किसकी संख्या कम मेरे भाई? तो यहां पर 2 की संख्या कम, इसीलिए मैं इसमें 405 में किससे भाग दूंगा? 2 से। तो 2 दूना 4 हो जाता 0, 2 दूना 4, 1 बच गया, मुझसे कोई मतलब नहीं है, फिर 2 से भाग देना है। तो 2 से जब भाग देंगे 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग देना है। 2 से यदि मैं इसे भाग दे देता हूं तो 2 पंचे 10 और यहाँ पर कितना बचा? 2 पंचे 10, कितना बच रहा? 1, वही लिख लीजिएगा। 2 पंचे 10 और यहाँ पर 1 बच रहा, नहीं उतार लीजिएगा, 0। इधर फिर मैं भाग दे देता 2 से भाग दे दूंगा तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 25 हो जाते हैं। फिर 2 से भाग दे देता, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर मैं 2 से भाग दूंगा, 2 छंग 12, फिर मैं भाग दे देता हूं, फिर मैं भाग दे देता हूं किससे? फिर मैं भाग दे देता हूं 2 से,
तो यहाँ पर कितना आता है 3, फिर 2 से भाग दे देता हूँ, कितना आ जाएगा 1। यानी कि इन संख्याओं को ऐड करना है मुझे। यदि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर बता दें, शायद नीचे ना दिख रहा हो। 405 को किससे भाग देना है मेरे भाई? 2 से भाग देना है। यदि मैं 2 से भाग दे देता हूं तो 2 दूना 4, यहाँ पर 0, 2 दूना 4, 1 बच गया, कोई मतलब नहीं। फिर 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, और फिर मैं 2 से भाग दे देता हूं तो 2 पंचे 10, यहाँ पर 0 लिख लेंगे। फिर 2 से भाग दे दूंगा 25 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे 12 आ जाएगा, 1 से मुझे कोई मतलब नहीं। फिर 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 6। फिर 2 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा 3। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 2 से भाग देंगे मेरे भाई 1। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यहां से लगा करके यहां तक नंबरों को क्या करना है, यहां से यहां तक के नंबरों को जोड़ लेना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है। इन्हें आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो यदि मैं बात करता यहां से यहां तक जोड़ लूंगा, शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी मेरे भाई। तो कहने का मतलब 1 और 3 4, 4 6 कितने होते हैं? 10 2 12, 12 5 कितने होते हैं? 17, 17 1 18, 18 2 20, 20 का 0 हासिल कितने चले मेरे भाई? तो एक इकाई का अंक तो मैंने ज्ञात कर लिया। अब इस पे चलते हैं दहाई के अंक पे। 1 3, 3 और 5 3 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल कितने चले मेरे भाई? 1। और यहाँ पर बात करता हूं 2 1 3 और 1 कितने हो गए? 4। यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? अंत में शून्यों की संख्या कितनी है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों? तो अंत में जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है मेरे भाई? 400 है। कितनी है? 400 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लेता है, ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लेता है, हमारी परीक्षाओं में आते हैं ऐसे प्रश्नों का लेवल क्या है मेरे भाई, तो उन पे मैं चर्चा कर लेता हूं अभी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आइए मैं और कुछ प्रश्नों पे बात करता हूं आप सभी से, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आइए मैं और भी प्रश्नों पे बात करता हूं। यदि मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं आपसे बात करूं 5 गुणे 10 गुणे 15, ऐसे ऐसे करके 15 15 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब है शून्यों की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। 15 15 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई 5 गुणे 10 गुणे 15, ऐसे ऐसे सब में अंतर कितने का? 5 का। तो कहने का मतलब है ये सब हमें करने की, या तो ऐसे 5 कॉमन ले लो, 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे ऐसे लिखा है। इसका मतलब है 5 3 15 0, 5 3 15 ऐसे लिखा है। और या तो फिर क्या करना होता है मेरे भाई, इस वाली संख्या को 5 से भाग दे दो। कहने का मतलब है 15 15 को 5 से भाग दे दो, जितने का अंतर होता है उसी से भाग दे दोगे मेरे भाई, समझ में आ जाएगा अंतिम अंक क्या है। तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 3 15, 1 कटेगा नहीं तो क्या कर लेंगे? 0 लिख लेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 5 3 15। कहने का मतलब है 303 है। अच्छा 303 में 2 से भाग देना है या 5 से मेरे भाई? तो 303 में 2 से भाग देना है मेरे भाई। अच्छा 2 से भाग क्यों देना है? क्योंकि इसमें सर 5 की संख्या ज्यादा होगी, और जब 5 की संख्या ज्यादा होगी और 2 की संख्या कम, जितने 2 होंगे मेरे भाई उतने ही जोड़े बनेंगे, और 5 को मैं खत्म कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि जितने पुरुष होंगे उतनी महिला होंगी, उतने ही हमें क्या करना है। यदि पुरुषों की संख्या ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं है, जितनी महिलाएं हैं उनकी पुरुषों के साथ शादी करा दो, और इसके बाद जो पुरुष हमारे बच जाएं भैया उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है मुझे भाई? मतलब है मुझे विवाहित जोड़ों से मतलब है, और किसी से नहीं मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। अब मैं बात करता हूं 303 में किससे भाग देना है?
तो 303 में मुझे भाग देना है 5 से। यदि माफ कीजिएगा, यहाँ किससे देना है? 2 से भाग देना है। 2 से भाग दे देता हूं तो 2 एकम 2, यहाँ पर बचा कितना? 1, 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, बस। फिर मैं भाग दे देता हूं 2 से, फिर मुझे 2 से भाग देना, 2 सती 14, 2 पंचे 10। फिर मैं 2 से भाग दे देता हूं तो 2 तिया 6, 2 सती 14। और यदि मैं बात करता 2 से फिर भाग दे देता तो 2 एकम कितना आ रहा? 2, और यहाँ पर कितना बचा? 1। यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे यारों? यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई? यहाँ पर कितना बचा? 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, कितने हो गए? 17, 2 8 16। फिर 2 से भाग दे दो तो 2 9 18। फिर 2 से भाग दे दो, 2 चक्कू 8। फिर 2 से भाग दे देता हूं 2 दूना 4। फिर 2 से भाग दे देता हूं 1। तो इसका मतलब है मेरे भाई, यहां से यहां तक इस सारी संख्याओं को ऐड कर लो, और यदि मैं ऐड कर लूंगा मेरे भाई तो मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ऐड करते हो, मैं जो जोड़ है, कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, क्या चीजें हैं, जैसे ही मेरी संख्या पद्धति खत्म हो जाएगी उस पे पास ऐसी ट्रिक बताऊंगा जोड़ने पे। मतलब आपको कुछ नहीं करना होगा मेरे भाई। ऐसे यदि ऐसे बता दो बच्चों से तो जोड़ने में बहुत बड़ी समस्या आती है, तो उस पे मैं बेहतर से बेहतर चीजें आपको बता दूंगा, मैथ का महारथी बना दूंगा मेरे बच्चों। ये मेरा दावा है, मैथ का दीवाने हो जाओगे आप मैथ की, ये मेरा दावा है। चलिए मैं इसे ऐड करता हूं। तो पहले हम इकाई अंक से शुरुआत करते हैं। इसे ऐड करता हूं, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 9 16, 9 7 16, 16 8 कितने होते हैं? 24, 24 और 7 31, 31 5 36, 36 1 37 के साथ हासिल कितने चले? 3। अब इकाई अंक का खेल खत्म हो गया, दहाई पे चलते हैं। 1 और 3 1 4, 7 4 11, 11 11 5 16, 16 3 कितने होते हैं? 16 3 19 के 9। हासिल कितना चला? 1। हासिल कितना चला? 1 और 1 कितने? 2। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, इसका आंसर कितना है? 297। अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? 297। यही है मेरा आंसर, 297, यानी कि 297 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी चीजें। अगले प्रश्न पे यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं बात कर लेता 5 गुणे 10 गुणे 15, ऐसे करके शब्द में पूछता, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, शून्यों की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब है 5 सब में कॉमन है, तो अंतिम संख्या को 5 से भाग दे दो, मिल जाएगा आंसर आपका। 5 से भाग दे देंगे, कितना आता है? 20 आता है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, यहाँ पर 2 की संख्या ज्यादा होगी मेरे भाई 5 की, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 की संख्या ज्यादा है और 2 की संख्या कम, इसीलिए 2 से भाग देना। 20 को भाग दे दो किससे? 2 से, कितना आता है? 10। फिर 2 से भाग दे दो, कितना आता है? 5। फिर 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4। फिर कितना आता है? 2 से भाग दे दो, 1। इन सबको ऐड कर लो, जोड़ना है भाई। कैसे जोड़ते हैं? जोड़ लो। तो 1 और 2 3, 3 और 5 कितने होते हैं? 8 हो जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और 1 कितने हो जाते हैं? 18। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे महारथियों, जो आंसर है इस प्रश्न का आंसर क्या है? 18 है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आइए हम और भी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं। अंत में शून्यों की संख्या पूछ लेता है, कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उस पर ढेर सारी चर्चा करेंगे। हम ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, कि प्रश्न का परीक्षा में जो प्रश्नों का पैटर्न होता है वो कैसा पैटर्न होता है, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, मेरे लाल। यदि मैं आपसे बात करूं 3 गुणे 6 गुणे 9, ऐसे करके 999 बात करता और कहता शून्यों की संख्या ज्ञात करो मेरे लाल, शून्यों की संख्या ज्ञात करो,
शून्यों की संख्या ज्ञात करो मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है मेरे भाई, चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, 3 कॉमन ले लोगे, 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे ऐसे करके 3 3 3 ऐसे लिख लो। लेकिन ये सब करने की कौन सी हमें आवश्यकता है मेरे भाई? ये सब करने के लिए कोई मुझे इनाम नहीं दे रहा है। मुझे इनाम मिलेगा तो मेरे आंसर से मिलेगा मेरे भाई, मेरे उत्तर से मिलेगा। यदि हमें किसी को कुछ देना है, मतलब अपने को आगे बढ़ाना है, तो हमें आंसर से इनाम देना है। ये चीजें आनी चाहिए, कुछ नहीं करना होता। अंतिम संख्या को जितने जितने का अंतर है मेरे भाई, जितने का अंतर उससे भाग दे दो मेरे भाई, उसी से भाग दे दो। मैं यहाँ पर 3 से भाग दे देता हूँ। कितना? 3 3 3। कहने का मतलब जो अंतिम संख्या यहाँ पर थी वही यहाँ पर आ गई। अच्छा अब एक चीज ये बताओ, 3 6 9 में 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी मेरे भाई? 2 की संख्या ज्यादा होगी। 9 3 12 3 15 ऐसे ऐसे करके मैं चलूंगा, तो 2 की संख्या ज्यादा या 5 की संख्या ज्यादा? भैया 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। 5 की संख्या कम होगी मेरे भाई। तो मैं क्या करता, 333 को 5 से भाग दे दूंगा। अच्छा 5 से क्यों भाग दूंगा? 5 से मैं इसीलिए भाग दे देता हूं कि मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, 5 से मैं इसीलिए इस नंबर को भाग देता हूं। किस लिए इस नंबर को भाग देता हूं? क्योंकि 2 की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और 5 की संख्या कम। जिसकी संख्या कम उसी से भाग दे दो। मैं इसे भाग दे देता हूँ 5 से। तो 5 6 का 30, यहाँ पर 33 हो गए, 5 6 का 30, कितने बचे? 66। फिर मैं 5 से भाग दे देता हूँ। 5 1 कम 5, 5 3 15, 1 बचा, कोई मतलब नहीं है। फिर मैं 5 से भाग दे देता हूँ। कितना आता है? 5 दूना 10। कितना आता है? 5 दूना 10। पूरा पूरा विभाजित हो गया। इनको ऐड कर लो मेरे भाई, इनको जोड़ लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2 और 3 2 5 और 5 1 6 11, 11 का 1 हासिल, कितना चला? 1। 6 और 1 7 और 1 कितना? 8। तो कहने का मतलब है मेरे लाल मेरे भाई मेरे शेर, शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 81 होगी। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए मैं और भी प्रश्नों पे चर्चा करता हूँ, अगले प्रश्नों पे चर्चा करता हूँ। यदि मैं बात कर लूं 4 गुणे 8 गुणे 12, ऐसे में बात करता 8 8 4। अंत में शून्यों की संख्या, मतलब मैं कहूं शून्यों की संख्या ज्ञात करो मेरे भाई, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। वही प्रश्न है, वही चीजें हैं, सब करना है मेरे भाई। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? सब में अंतर कितने कितने का? 4 4 का। तो इसका मतलब 2 की संख्या ज्यादा होगी सर और 5 की संख्या कम होगी। अंतिम संख्या को मेरे लाल मेरे भाई भाग दे दो 5, भाग दे दो किस से? अंतर से। अंतिम संख्या को मैं अंतर से भाग दे देता हूं, तो 4 से भाग दे देंगे, 2 2 1। कहने का मतलब है सर अब आया, लेकिन लास्ट संख्या मेरे पास अंतिम संख्या कितनी आ गई? 221। तो 221 को भाग दे दो किससे? 5 से भाग दे देता हूँ। 5 से भाग दे देता हूँ, 5 चक्कू 20, कितना बचा मेरे पास? 2 21 हो गया। फिर 5 चक्कू 20, 1 बच गया, मतलब नहीं। फिर 5 से भाग दे दो, 5 9 45, 4 बच, माफ कीजिएगा, 5 अट्ठे 40 होते हैं, 5 अट्ठे 40, कितना बचा? फिर 5 से भाग दे दो मेरे भाई, तो 5 कम 5। अब इनको ऐड कर लो मेरे भाई, इनको ऐड कर लो, यानी कि जोड़ना है। अंत में शून्यों की संख्या पता चल जाएगी। तो 1 और 8 9 9 और 4 कितने हो गए? 13। 8 4 12, 1 13 हासिल, कितना चला? 1 और 4 1 कितना? 5। तो कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? 53 है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का पैटर्न ये होता है, और यदि मैं और प्रश्नों पे बात करता हूं, इसी लेवल पे और मैं बात कर लेता। यदि मैं बात करता 6 गुणे 12 गुणे 18, ऐसे 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 करके
मैं बात करता 6 6 6 शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। तो करना क्या है? तो करना क्या है, इससे अंतिम संख्या को 6 से भाग दे देना है मेरे भाई। मैं 6 से भाग दे देता हूँ 1 1 1। तो कहने का मतलब है 6 में से 2 और 3 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की कम, 5 की कम, 5 से भाग दे दो, उड़ा दो मेरे भाई, आराम से आंसर आ जाएगा। 1 1 1 को किससे भाग देना है? 5 से। 5 से भाग दे देता हूं, 5 दूना 10, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 11, 11 हो गए, कितने हो गए? 5 दूना 10, फिर भाग दे दो। फिर 5 से भाग दे देता हूं, कितना आता? 5 छक्कू 20, कितना आता? 5 छक्कू 20। इसे ऐड कर लो मेरे भाई, शून्यों की संख्या पता चल गई। तो 4 और 2 कितने? 6 और 2 कितने? 26। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, शून्यों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई, पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, यदि मैं आपसे बात करता, यदि मैं बात करता 8 गुणे 16 गुणे 32, ऐसे ऐसे मैं बात करता 8 16 8 तक शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात करना मेरे भाई। तो इसमें करना क्या है? अंतिम संख्या को 8 से भाग दे देना है, क्योंकि अंतर 8 का है मेरे भाई। अंतर किसका है? 8 का है मेरे भाई। अंतर कितने का है? 8 का, इसीलिए भाग दे देंगे 8 से। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 एकम 8। कहने का मतलब है मेरे भाई, सब में अंतर 8 का, तो 2 की संख्या ज्यादा होगी। 8 सब में हमने जब कॉमन लिया है तो ये नंबर आया है, ये नंबर आया। हम इससे दे देंगे भाग 1021 को भाग दे देंगे किसमें? 5 से। तो 5 दूना 10, कट गया पूरा पूरा, 0 लगा देंगे, 5 छक्कू 20। फिर 5 से भाग दे देता हूँ, फिर 5 से भाग देता हूँ, 5 छक्कू 20, यहाँ पर कितने? 4 है, 0 उतार लेंगे, छोटा नंबर है। फिर मैं 5 से भाग दे देता हूँ, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। फिर 5 से भाग दे देता, 5 एकम 5। कितनी बार भाग दिया उसे लिख लेता हूँ। अब इसे मैं जोड़ लेता हूँ मेरे भाई, 8 और 1 9, 9 4 13 के 3 हासिल, कितना चला? 1, और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 4 1 कितना हो जाएगा? 5 मेरे भाई, और 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 353। आंसर क्या आएगा मेरा? 353। उम्मीद करता हूं ये जो पैटर्न बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्नों पे हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं मित्रों, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए हम और एक टाइप पे बात करते हैं कि प्रश्न कभी कभी कैसे पूछे जाते हैं, उन पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों। यदि मैं आपसे बात करता, अब प्रश्नों का लेवल तो पहले तो हमने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, और यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, और यदि मैं बात करता आपसे, मैं बात करूं, यदि मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, कभी कभी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं 1 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 225 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्या करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, सर ये क्या है? यहाँ पर 1 है, उसके बाद 3 का अंतर, उसके बाद 5 का अंतर। ये कोई खेल नहीं है मेरे भाई, ये खेल नहीं समझ में आया। अब कैसे होगा मेरे भाई? अब मैं कैसे करूंगा? सर शून्यों की संख्या निकालना तो बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को देखते ही कर लेंगे। बस समझने का प्रयास करो मेरे भाई। यदि मैं आपसे बात करूं, ये क्या लिखा है? इसका मतलब है ये 1 का स्क्वायर है, फिर किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, फिर किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर है। ऐसे फिर क्या होगा सर? 4 का स्क्वायर होगा। ऐसे ऐसे 225 किसका स्क्वायर मेरे भाई? 225 15 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 15 का। तो इसका मतलब सर यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 15 का स्क्वायर।
किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। अच्छा, इसको और सरल करके लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे 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 करके 15 तक लिख सकता हूँ। अच्छा, यदि मैं इनको ऐसे लिख दूं तब भी तो वही चीज है, तब भी वही बात है, सबके ऊपर पावर न लगाऊं, पूरे उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके पावर लगा दूं, तब भी इसका मतलब है कि सर 1 के ऊपर 2 पावर, 2 के ऊपर 2 पावर, 3 के ऊपर 3 पावर और 4 के ऊपर भी 3 पावर, माफ कीजिएगा 2 पावर। कहने का मतलब यही चीज है। अब मुझे तो नंबर मिल गया मेरे भाई, मुझे तो अंतिम अंक मिल गया। मेरा अंतिम अंक कितना? अंतिम अंक 15। सर 15 तक 2 की संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी मेरे भाई, 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। तो 5 से भाग दे देता हूं, कितना हो जाता? 5 तिया 15। कहने का मतलब है मेरे भाई, इसमें शून्यों की संख्या कितनी? शून्यों की संख्या कितनी? 3। जी नहीं, 3 नहीं है, इस पावर को गुणा कर दो, यहां पर मैं गुणा कर दूंगा। शून्यों की संख्या कितनी? 6। शून्यों की संख्या कितनी? 6। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कभी कभी ऐसे प्रश्नों का एक लेवल आ जाता है, ऐसे करके प्रश्न पूछ लेता है मेरे भाई, बच्चा समझ नहीं पाता है क्या है प्रश्नों का लेवल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करता हूं 1 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 16, ऐसे 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 मैं बात करूं और बात कर लूं मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर। और कितने तक का स्क्वायर कर लूं मैं? कितने तक का स्क्वायर कर लूं? मान लीजिएगा मैं कर लेता हूं 30 का, मतलब यहां तक 900 तक करता और कहता शून्यों की संख्या ज्ञात करो। और यदि मैं आपसे कहूं शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, किसकी संख्या ज्ञात करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई। 1 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 16 गुणे 900 तक, ऐसे गुणे 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 करके 900 तक लिखा है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो मेरे भाई ये लिखा है 1 का स्क्वायर, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये लिखा है 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे 900 कितने? 30 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 30 का स्क्वायर। कहने का मतलब है सर हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 और ऐसे ऐसे करके 30 तक लिख सकते हैं। इन सबका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, स्क्वायर कर देंगे। अंतिम संख्या मुझे पता चल गई कितनी? 30। 30 को भाग दे दो 5 से, 5 से भाग दे देता हूं, 5 6 के 30, फिर बचा कितना? 1। 5 1 कम 5, कितने हो गए? शून्य। कितने हो गए? शून्य मेरे भाई। तो यहाँ पर कितने आ गए? 6 1 7। कितने? 6 1 7। अच्छा, जो 2 पावर से मैं भाग दे देता हूं, यहाँ 2 से भाग दे दो, कितने आ गया? मेरा आंसर कितना? 14। तो कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, कहने का मतलब है अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? 14। एक तो ये प्रश्नों का पैटर्न रहता है कि जो प्रश्न हमसे पूछ लेता है वो क्यों स्क्वायर की फॉर्म में पूछ लेता है। किसके फॉर्म में पूछ लेता है? स्क्वायर के फॉर्म में पूछ लेता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे हम और बात करता हूं, और यदि मैं बात करता हूं, उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और यदि प्रश्नों पर मैं बात करूं, चलिए अच्छा 2 प्रश्नों पे और मैं चर्चा कर लेता हूं और क्लास को देखते रहिए, क्योंकि अंत में मैं ऐसी ऐसी चीजें बताता हूं, ये नहीं थोड़ी सी क्लास देख लिया समझ में आने लगा छोड़ दिया। भाई जो मेन बातें होती हैं, जो रामबाण सीरीज होती हैं, जिसको देखते क्या चुटकियों में आंसर आएगा मेरे भाई, तो वो सारी चीजें मैं बाद में ही बताता हूँ। क्या बताता हूँ? बाद में ही बताता हूँ। चलिए बात करता हूं मैं। और यदि मैं बात करूं एक का स्क्वायर, मैं ऐसे ही दे दूं प्रश्न, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और गुणे 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 99 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 99 का स्क्वायर। और कहता है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, शून्यों की संख्या ज्ञात करो मेरे लल्ला। ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लेता है। प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है? कभी ऐसे दे देता तो बच्चा कहता है सर ये तो बहुत गड़बड़ है, हम ना कर पाएंगे, ऐसे करने लगता है।
और बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो करना क्या है, इसे हम और सरल कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे 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 करके 99 तक का। इन सबका सब पे स्क्वायर ना लगा करके यहाँ स्क्वायर लगा दो। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, अंतिम अंक मुझे पता चल गया कितना है, 99। तो 99 को भाग देना है किससे, 5 से। 5 से जब मैं भाग दूंगा, अच्छा 5 से मैं क्यों भाग दे रहा हूं सर, इसमें 2 की संख्या ज्यादा 5 की सम, तो जितनी महिलाएं उतने ही तो शादी कराएंगे, ऐसा तो नहीं पुरुष पुरुष की शादी करा देंगे। तो जितनी महिला और पुरुष के जोड़े होंगे उतने से तो शादी होगी ना भाई, इसीलिए 5 से भाग दे देता हूं। इसीलिए मैं 5 से भाग दे देता हूं। मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल, मैं 5 से जब इसे भाग देते हूं, यदि मैं इसे 5 से भाग देता तो 5 एक कम 5 कितने बचे, 4 कितने हो गए 49, 5 9 45 19 आ गए, फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 3 15। अब हमारे पास कितने आ गए, यहां पर इन्हें मैं जोड़ता हूं, यदि मेरे भाई इसे मैं ऐड कर लेता हूं तो 19 3 कितने हो जाते हैं 22। अच्छा क्या आंसर 22 है, नहीं, इस 2 की यहां पर गुणा कर दो, जितनी घात उतनी, यदि पावर 3 होती 3 से गुणा कर देता तो 22 दूना कितने होते हैं 44, कितने होते हैं 44। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। और यदि मैं बात करूं आपसे मेरे भाई मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं आप सभी से बात करूं, यदि आप सभी से मैं बात करूं, ऐसे बात कर लेता हूं एक प्रश्न की ओर, 1 की पावर 2 गुणे 1 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ऐसे 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 करके मैं बात कर लेता 102 की पावर 2। किसकी, 102 की पावर 2। शून्यों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, शून्यों की संख्या ज्ञात करना मेरे भाई। तो कहने का मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे ऐसे करके 102, और इसकी पावर सबकी पावर 2 कर देंगे। तो सर जो मुझे अंतिम संख्या मिल गई है, अंतिम संख्या कितनी मिल गई 102, और 102 में 5 से भाग देना है, किससे भाग देना 5 से। 5 से भाग दे देता हूं, 5 दूना 10, यहाँ पर 0 20 लिख देंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चकू 20 हो जाते हैं, इन्हें ऐड कर लेंगे कितने, अंत में शून्यों की संख्या सर कितनी 24। अब इसे गुणा कितने कर देंगे, जितनी पावर गुणे 2। कहने का मतलब है मेरे भाई, उत्तर कितना आया मेरा 48, आंसर क्या आ गया 48। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक प्रकार से और प्रश्नों का टाइप मुझे पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों। कभी कभी क्या करता है मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही मैं बात कर लेता, ऐसे ही मैं बात करता, प्रश्नों का लेवल क्या रहता। यदि मैं आप सभी से बात करूं 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की 2 3 की पावर 3, ऐसे 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 करके मैं बात कर लेता 99 की पावर 3, यानी सबका क्यूब है, और कहता अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो मेरे लाल। तो इसे मैं लिख सकता 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे 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 करके 99 तक, इन सब की कितनी कर देता, पावर कर देता 3। अब कहता शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो मेरे लल्ला अंतिम अंक मुझे पता चल गया मेरे भाई, कितना 99, 5 से भाग दे दो, 5 कम 5 4 5 9 5 9 45, फिर भाग दे देता 5 3 15, तो 19 3 कितने हो जाते, 19 3 कितने होते 22। यहाँ पर गुणा किससे करना, गुणा करना है 3 से, 3 से कर देता 22 3 कितने होते 66, कितने होते 66। ये मेरा क्या है आंसर, उम्मीद करता समझ में। यदि इन सबकी पावर 2 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, यदि पावर 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, यदि पावर 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, यदि पावर 5 है तो मेरे भाई 5 से गुणा करेंगे, यदि पावर 10 है तो 10 से गुणा करेंगे, यदि पावर 100 है मेरे भाई तो 100 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब है चाहे पावर कुछ भी दे दे मेरे भाई,
मुझे तो तरीका सीखना है, मुझे पैटर्न सीखना है, किस लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे भाई, बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर एक टाइप का कहते हैं क्या, प्रश्नों का अंत करते हैं, प्रश्नों का अंत कर देंगे। जितने भी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, उन सब का क्या करेंगे, अंत करेंगे, उन सब का खात्मा करेंगे। आगे मैं बात करता हूँ, आगे मैं एक और प्रश्न पे बात कर लेता हूँ। 1 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ऐसे ऐसे करके मैं 102 की पावर कितनी कर देता, 4। और कहता शून्यों की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई ये अंतिम प्रश्न होगा, ऐसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं दावा करता हूं दुनिया का कोई भी प्रश्न, कोई भी एग्जाम हो, यदि वहां से शून्यों की संख्या पूछी जाएगी, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, मेरा दावा है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे गुणे 102 की पावर सबकी कितनी है, 4 है। इसका मतलब मुझे अंतिम अंक प्राप्त हो गया 102, और इसे भाग दे दूंगा 5 से, 2 0 20, फिर 5 से देता 4। कहने का मतलब है यहाँ पे कितना आ गया सर, 24 आ गया। और इसे गुणा किससे करना है, 4 से, क्योंकि पावर 4, तो 4 चक्कू 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, कितना 96। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी, 96। उम्मीद करता हूँ समझ में चीजें आ गई होंगी। और यहाँ पर जो हम बता रहे थे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या का हो गया है अंत। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। मेरे भाई मेरे लाल, शून्यों की संख्या पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, सब प्रकार के प्रश्नों पर मैंने बात कर ली है। मैं दावा करता हूं मेरे भाई, प्रश्न तो नहीं फंसेगा, प्रश्न की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि बहुत छोटे प्रश्न पूछता है। छोटे प्रश्न मुझे शर्म आती, इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछता, थोड़ा सा लेवल बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये मैं दावा करता हूं 100% तय है मेरे भाई, पैटर्न यही फंसेगा, प्रश्न तो नहीं फंसेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ये मेरा दावा है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।